यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हिजाब मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो रियासत से निकलकर अब ये मामला मुल्की सतह पर पहुंच गया है और अभी दुनिया भर में इस मामले को लेकर चर्चे हो रहे हैं। हिजाब के इस मामले पर अब सियासत भी गर्म है। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान अब अलग अलग इस तकरीरें दे रहे हैं, अलग अलग बयानात उनके सामने आ रहे हैं। कोई इसकी हिमायत में है तो कोई इसकी मुखालिफत में बोल रहा है। खैर, इस वक्त हमें इस सियासी हालात पर बात नहीं करनी है। इस मामले पर जहां पर एक अहम नाम उभर कर सामने आया वो है मुस्कान खान। हालांकि मामला उड़पी से निकला हुआ था। उड़पी के कुछ बच्चियों ने वहां पर इसको लेकर इस तनाज़े को लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन अब उनका कहीं चर्चा नहीं है। इस वक्त जैसे ही हिजाब की बात आती है तो एक ही नाम अब सामने आता है, वो है मुस्कान खान। जी हाँ, देखते ही देखते कुछ ही लम्हों में मुस्कान खान को वो शोहरत मिली कि आज दुनिया भर में मुस्कान खान को जाना जा रहा है। प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक और सोशल मीडिया तक इसकी रसाई हो चुकी है। खैर, वहाँ पर एक अहम बात ये भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी बहादुरी के जहाँ चर्चे हो रहे थे, उसकी बहादुरी को जहाँ दुनिया सराह रही थी, वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने जल्दबाजी करते हुए मुस्कान खान की इस बहादुरी को 5 लाख रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान किया। आज एक टीवी चैनल पर मुस्कान खान के वालिद ने इंटरव्यू के दौरान अपनी बात रखते हुए साफ तौर पर इसकी वजाहत की कि जमीयत उलमाए हिंद के इस इनाम को लेने से उन्होंने इनकार किया था, लेकिन बावजूद इसके जमीयत उलमाए हिंद के इस इनाम को उन्हें तस्लीम करना पड़ा। इससे पहले मुस्कान के हवाले से बात करते हुए उनके वालिद जज्बाती हुए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उनकी आंखों से निकलते हुए वो आंसू बहुत कुछ बयान करते हैं। आमतौर पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को लेकर भी फिक्रमंद है, क्योंकि शुरू में तो ये मामला सिर्फ हिजाब का मामला था, कुछ स्टूडेंट्स का मामला था, लेकिन देखते देखते ये मामला हिजाब वर्सेस केसरी हो गया, यानी जाफरानी बनाम हिजाब हो गया। खैर, मुस्कान खान के वालिद ने इंटरव्यू के दौरान उस ली गई रकम के मुतालिक ये बात के साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो रकम उन्हें इनाम के तौर पर मिली है वो जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से दिए गई हो या इसके अलावा भी जो कुछ लोगों ने इनाम के तौर पर रकम पहुंचाई है, उन्होंने कहा कि वो उस रकम का खिदमत खल के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक एम्बुलेंस खरीद कर उस एम्बुलेंस के ज़रिए वो खिदमत खल का काम करेंगे। यहाँ पर अब मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि किसी की बहादुरी पर इस तरह से कीमत लगाना मुनासिब नहीं था, लेकिन लगाई गई और उन तक वो कीमत पहुँचाई भी गई। लेकिन उनके वालिद ने समझदारी से और फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने वहाँ पर खिदमत खल के लिए उस रकम को मुस्कान के नाम पर एक एम्बुलेंस चलाने का इरादा जाहिर किया है। मुस्कान खान के वालिद का यह फैसला निहायत ही सुलझा हुआ फैसला है, इसलिए कि जो रकम मुस्कान खान को बतौर इनाम दी गई जिन की जानिब से भी, वो मुस्कान खान उसकी हकदार तो थी ही, लेकिन जहाँ से बात शुरू हुई थी वहाँ पर भी 8 बच्चियाँ लड़ रही थी। उसके अलावा जिन बच्चियों को हिरासा किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उन बच्चियों की भी बहादुरी अपनी जगह थी, लेकिन उन्हें तो कोई किसी ने इनाम नहीं दिया। और अब हिजाब के इस मामले में उन बच्चियों का तज़किरा भी नहीं है। तो ऐसे में मुस्कान खान के वालिद ने एक उम्दा फैसला लिया, एक सुलझा हुआ फैसला लिया, जिससे इस रकम को लेकर जो तनाज़ा था कि एक ही बच्ची की बहादुरी को क्यों सराहा जा रहा है
कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद अब तमाम बच्चियों को इत्मीनान यहाँ पर हासिल हो सकता है। तो मुस्कान खान के वालिद का ये फैसला काबिल सताइश है और हम दुआ करते हैं कि जिस इरादे के साथ और खिदमत कल का जज्बा लेकर मुस्कान के नाम से एम्बुलेंस खरीद कर खिदमत कल करने का इरादा जाहिर किया है, अल्लाह उनके इस जज्बे को कबूल करे। खैर, आज के इस वीडियो के ज़रिए आपको यही एक मैसेज देना था कि मुस्कान खान और उनके वालिद ने इनामी रकम को लेकर क्या फ़ैसला लिया है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।